Hello everyone, welcome to Banking Shanking. In this video, I'm going to discuss weekly current affairs from 13th April to 18th April 2020. Let's start with first slide. तो सबसे पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बैंकिंग शैंकिंग का। सिर्फ सर्च कीजिए टेलीग्राम में बैंकिंग शैंकिंग, तो उस चैनल पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ HRD स्टार्ट्स वेब पोर्टल युक्ति, और इसका फिर युक्ति का फुल फॉर्म है। तो एग्जाम में आपको क्या पूछे, इसके रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि युक्ति किसने मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली HRD ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया, तो इन्होंने क्या लॉन्च किया, युक्ति, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, और ये सारे 1 लाइनर्स होने वाले हैं, तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो शॉर्ट ही होगी। नेक्स्ट इज अहमदाबाद स्टेशन बिकम्स फर्स्ट स्टेशन टू गेट सैनिटाइजिंग टनल। तो कौन सा स्टेशन पहला है जिसको सैनिटाइजिंग टनल, जहाँ पे फर्स्ट ऐसा स्टेशन बना है जहाँ पे सैनिटाइजिंग टनल बनी है, तो कौन सा स्टेशन है वो, अहमदाबाद स्टेशन। नाउ नेक्स्ट इज IMF चीफ नेम्स रघुराम राजन इन हर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप। तो IMF की जो चीफ हैं यानी कि जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने अपनी एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप बनाया, तो उनको जो मेंबर्स हैं उनमें एक नाम उन्होंने क्या लिया है, जो फॉर्मर गवर्नर हैं RBI के रघुराम राजन, उनका भी वो भी उस जो उन्होंने ग्रुप बनाया उसके एक मेंबर है। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इंडिया से या फिर जो IMF की चीफ ने नया एडवाइजरी ग्रुप बनाया, तो उसमें इंडिया के कौन से पर्सन या कौन से फॉर्मर गवर्नर हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वहाँ पे, रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर गवर्नमेंट स्टार्ट्स न्यू इनिशिएटिव फूड बैंक टू हेल्प पुअर। तो ये फूड बैंक किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया है मणिपुर गवर्नमेंट ने, ये स्टार्ट किया ये इनिशिएटिव। तो एग्जाम में ये या तो ये पूछेंगे कि मणिपुर ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए फूड बैंक, या फिर पूछेंगे कि फूड बैंक किसने लॉन्च किया है, मणिपुर। और इस वाली वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस वीक के वही मैंने डिस्कस किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे नहीं है, आप ये नहीं सोचेंगे सारे होंगे, सारे नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वीडियो में। और इस PDF के लिए टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा। कर्नाटका बैंक रीअपॉइंट महाबलेश्वर MS एज MD एंड CEO फॉर 3 ईयर। तो कर्नाटका बैंक के नए MD एंड किनको अपॉइंट किया गया, रीअपॉइंट किनको किया, 3 ईयर्स के लिए वो किया उन्होंने महाबलेश्वर MS को, कर्नाटका बैंक ने। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व ग्लोबली। तो ये डे कब सेलिब्रेट होता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 12 अप्रैल को एवरी ईयर। Now next is British comedian Tim Brooke Taylor has passed away due to novel coronavirus. अब एग्जाम में क्या पूछेंगे, यहाँ तो इनका नाम देके पूछेंगे कि इनका प्रोफेशन क्या था, या फिर पूछेंगे कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो इसके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि एक ही न्यूज़ में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एंड National Informatics Center have jointly launched collaborative CAD सॉफ्टवेयर। तो ये पूछेंगे ये जो CAD है ये किस का है, या तो ये पूछ लेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग, और एक आपसे मिसिंग कर देंगे कि एक और कौन सी है। तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर बनाया है जॉइंटली, उनका ये उन्हें ये लॉन्च किया 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके। तो एक का नाम पूछेंगे, 2 का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि थर्ड वाला आप बताओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी तीनों कौन सी हैं, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और कोलैब कैट का नाम याद रखेंगे। All India Institute of Medical Sciences Rishikesh in partner with Bharat Electronics Limited has set up India's first remote health monitoring system. तो एम्स ऋषिकेश ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, किसके लिए, क्या सेटअप करने के लिए, इंडिया का जो फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है वो सेटअप करने के लिए। तो ये याद रखें, जो भी फर्स्ट वाली न्यूज़ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, विरूपक्षा मिश्रा बिकम्स न्यू। तो कौन से नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, बी मिश्रा, यानी कि विरूपक्षा मिश्रा। बैंक का नाम याद रखना और इनका नाम याद रखना, और ये नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, तो ये अच्छे से याद रखें। या तो आपको ये नाम देके पूछेंगे किस बैंक के बने, या फिर बैंक का नाम देकर ये पूछ सकते हैं कि इनके रिसेंटली कौन से नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। येस बैंक एक्सटेंड्स बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो येस बैंक ने किसके साथ बैंक इंश्योरेंस 5 ईयर्स और एक्सटेंड कर दिया, किसके साथ एक्सटेंड किया इन्होंने, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ।
तो ये भी अच्छे से याद रखें कि कौन सा बैंक है और कौन सा लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, और कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज़ रेज्ड इट्स स्टेक इन HDFC। तो ये कौन सा बैंक है? ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। इन्होंने कितना स्टेक अपना इंक्रीज कर दिया? 0.8% से 1.0%, 1.01% इन्होंने इंक्रीज कर दिया है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इन HDFC, फ्रॉम 0.8% टू 1.01%। और ये याद रखें कि ये जो दोनों फिगर्स है दोनों इंपॉर्टेंट है, पहले कितना स्टेक था और बाद में इन्होंने कितना इंक्रीज कर दिया। Now next is IIT Bombay develops digital, IIT Bombay important, develops digital stethoscope called IU-Sync। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा IIT है जिसने डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया जिसका नाम है IU-Sync। तो कौन सा है ये है IIT बॉम्बे ने बनाया है IU-Sync, जिन्होंने डेवलप किया डिजिटल स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, वर्ल्ड चगास डिजीज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन डिजीज डे। तो ये इसको कब ऑब्जर्व करते हैं? 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगासी, और ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया है इस साल, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अशोक देसाई पासेस अवे। तो इनका प्रोफेशन पूछ सकते हैं कि ये क्या थे? अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, फॉर्मर। नेक्स्ट इज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड वेटरन कांग्रेस लीडर MV राजशेखरन पास्ड अवे। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, और यूनियन मिनिस्टर किस पार्टी से थे? ये थे कांग्रेस से। तो इनका नाम याद रखें और इसकी पार्टी याद रखिए, और इनका कि थे क्या, ये भी पूछ सकते हैं ये पॉलिटिशियन थे कि ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट इज टूरिज्म मिनिस्ट्री लॉन्चेस देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। तो ये पूछ सकते हैं कि ये वेबिनार सीरीज है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो ये याद रखें किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर्स, गूगल लॉन्चेस नियर बाय स्पॉट टू हेल्प यूजर्स। एग्जाम में ऐसे करके दे देंगे कि नियर बाय स्पॉट जो है ये किसने लॉन्च किया है, ताकि जो नियर बाय लोकल स्टोर्स हैं उनको पीपल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गूगल ने, टू फाइंड नियर बाय स्टोर्स। देन यूपी बिकेम फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग। कोविड-19 सैंपल्स की पूल टेस्टिंग के लिए कौन सी फर्स्ट स्टेट बनी है? तो कौन सी वो फर्स्ट स्टेट बनी है? वो बनी है यूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा मैंने बोला है कि जो फर्स्ट वाले होते हैं वो अच्छे से याद किया करें फर्स्ट, तो वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। यूपी बिकेम फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग। नेक्स्ट इज झारखंड हॉस्पिटल्स एम्प्लॉय कोबोट रोबोटिक्स टू सर्व कोविड-19 पेशेंट। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जो वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो ही मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो झारखंड हॉस्पिटल्स एम्प्लॉय कोबोट रोबोटिक्स टू सर्व कोविड-19। स्टेट का नाम याद रखें कि ये कोबोट रोबोटिक्स किसने एम्प्लॉय किया हॉस्पिटल्स में? झारखंड ने, और किसके लिए? कोविड-19 के लिए। मणिपुर गवर्नमेंट लॉन्चेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक। जो कॉमिक टेक्स्ट बुक्स है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया? वो लॉन्च किया है मणिपुर ने, मणिपुर गवर्नमेंट ने। एंड नेक्स्ट इज गोवा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट एलोपैथी आयुर्वेदा। और वो अब गोवा स्टेट क्या करिए, आयुर्वेदा और एलोपैथी यूज, जो इम्यूनिटी है कोविड-19 पेशेंट्स की उसको इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या इंटीग्रेट किया अपने जो हेल्थ सिस्टम है कि पेशेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदा और एलोपैथी की वो हेल्प ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेट बनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये करंट अफेयर। तो गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट एलोपैथी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, DRDO डेवलप्स कियोस्क कोवसैक। याद क्या रखना है? जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो याद रखें। कोवसैक किसने डेवलप किया? ये डेवलप किया DRDO ने। नेक्स्ट इज द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया ने अनाउंस किया है कि इट विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियन, जो भी अब एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है बोथ फॉर मैन एंड वुमेन, इन नवंबर दिसंबर में इंडिया में ही खेली जाएगी। और ये भी पूरी तरह से बताया नहीं कि किस सिटी में होगी या किस स्टेट में होगी, बस यह है कि इंडिया में होगी नवंबर दिसंबर में। अच्छी पूरी तरह से उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि किस स्टेट में होगी या सिटी में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th अप्रैल। वर्ल्ड आर्ट डे 15th अप्रैल। नेक्स्ट इज स्विस आइस हॉकी प्लेयर रॉजर चैपल पासेस अवे ड्यू टू कोरोना वायरस। तो इनका हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो ये कौन से प्लेयर थे, किस स्पोर्ट के प्लेयर थे? ये थे हॉकी के प्लेयर, और इनकी कंट्री कौन सी थी? ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। नाउ YSR निर्माण
कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की, ये किस स्टेट की ये पोर्टल है, किस स्टेट का पोर्टल है या किस स्टेट का पोर्टल है। ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। कोविड-19 के लिए जो भी रिलेटेड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट सारी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं वीक में कोविड-19, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वही डिस्कस की गई हैं इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट इज विनीत अरोड़ा अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो विनीत अरोड़ा नए एमडी एंड सीईओ किसके बने हैं? पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के। एंड देन अजय महाजन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ केयर रेटिंग्स। तो केयर रेटिंग्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अजय महाजन। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जो चैनल है बैंकिंग शैंकिंग का, आप वो सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में, तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज अल्जीरियन राइटर अब्दुल अहाब प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं हो रही है, जो भी इनका नाम है, हैज़ वॉन दी 13th इंटरनेशनल अर्थ फिक्शन प्राइज 2020 फॉर हिज नोवेल द स्पार्टन कोड। इनका नाम पूछ सकते हैं, इनकी नोवेल का नाम पूछ सकते हैं, और ये इनकी जो कंट्री है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज टाटा पावर हैज़ वॉन द एडिसन अवार्ड। इनको किसके लिए, किस कैंपेन के लिए अवार्ड मिला? इनको अवार्ड मिला है क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। ये किसका, ये पूछ सकें ये कैंपेन किसका था? ये था टाटा पावर का, और इनको रिसेंटली अवार्ड मिला है इसके लिए। नाउ नेक्स्ट इज यूएस अप्रूव्स, और ये इसको मैंने हाईलाइट करना भूल गई। ये यूएस ने क्या अप्रूव किया है? जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं टॉर्पेडोज टू इंडिया, और इसका जो अमाउंट है वो कितने में इन्होंने किया है? ये किया है $155 मिलियन। और ये किस कंट्री का है? ये याद रखें यूएस, याद रखें यूएस। नाउ नेक्स्ट इज वेटरन एक्टर रंजीत चौधरी। ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया, और ये क्या थे? एक्टर। इनका सिर्फ प्रोफेशन पूछ सकते हैं कि किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। नाउ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्चेस सी घाट वेबसाइट फॉर होम डिलीवरी। तो छत्तीसगढ़ ने होम डिलीवरी के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च किया रिसेंटली? सी घाट। तो ईजी है ये याद करने के लिए, छत्तीसगढ़ सी घाट, सी से छत्तीसगढ़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट अंडर लिक्विडिटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? इन्होंने जो अपना रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट कितना है इन्होंने डिक्रीज कर दिया। इन्होंने 0.25 बेसिस 25 बेसिस पॉइंट्स इन्होंने डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। पहले 4% था, अब इन्होंने रिसेंटली कितना कर दिया? 3.75%। और जब पॉलिसी रेट, एमएसएफ रेट और बैंक रेट है, ये सेम ही रहेंगे, जो पहले 7th बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग ये सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट इज बीएसएनएल के जो सीएमडी है पीके परवर, उनको टेक्स एडिशनल चार्ज ऑफ एमटीएनएल। अब एमटीएनएल के भी जो सीएमडी हैं वो कौन होंगे? जो बीएसएनएल के थे, यानी कि पीके परवर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड फंड। इंडिया हैज़ अपॉइंटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद एज इट्स एम्बेसडर फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो वर्ल्ड वाइड फंड ने किनको अपॉइंट किया है? इन्होंने अपॉइंट किया विश्वनाथ आनंद को। और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इनका नाम दे देंगे, और ये पूछेंगे कि किस प्रोफेशन से या किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो आ जाएगा आपका आंसर क्या है इसका? चेस। और या फिर ये इनका नाम पूछ लेंगे चेस के कौन से प्लेयर, तो इनका नाम फिर आपको वहाँ पे ऑप्शंस पे मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस, और इनका नाम बताना। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट थॉमस अजन रिजाइन विद इन द वेक ऑफ एलिगेशन। उन पे जो एलिगेशंस लगे थे करप्शन और डोपिंग के, तो उनके लिए इनको क्या कर दिया? इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। जो थॉमस अजन थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशंस थे करप्शन और उसके डोपिंग के। तो इनको रिप्लेस किसने किया? अभी इनको रिप्लेस किया है उर्सुला पापंद्रिया फेडरेशन एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो अब इसके एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? जब इन्होंने रिजाइन कर दिया तो इनके एक्टिव प्रेसिडेंट कौन बन गया? इनके एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया उर्सुला परपेंद्रा। उसके बाद फीफी टू बी द मैस्कॉट ऑफ हंगझोउ 2022 एशियन पैरा गेम्स। तो अब जो एशियन पैरा गेम्स हो रही हैं, तो इनका जो मैस्कॉट है इन गेम्स का क्या है? इसका नाम फीफी। और ये हो कहाँ पे रही हैं? ये हो रही है हांगझोउ में, चाइना में। और 2022 का ये मैस्कॉट है, याद रखें फीफी। वर्ल्ड हेमोफिला डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। और ये हेमोफिला डे कब बनाया जा रहा है? ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली ऑन 17 अप्रैल। और इसकी थीम क्या है? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। थीम हमेशा याद रखें, जो डेज होते हैं उनके जो थीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गेट प्लस इन्वॉल्व। नाउ फ्रीडम फाइटर आर.वी. भस्कुटे हु हैड पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट पास्ट अवे। तो इनकी रिसेंटली इनकी भी डेथ हो गई है। तो ये क्या थे? इनका ये फ्रीडम फाइटर थे, और जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, आर.वी. भस्कुटे। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज
वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 ऑब्जर्व ग्लोबली। तो ग्लोबली ये वर्ल्ड हेरिटेज कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 18 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम हमेशा मैंने बोली इंपॉर्टेंट होती है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ। तो किसान रथ किन्होंने लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। और ये याद रखें कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नाउ नेक्स्ट इज दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस एसएस कोरोना ऐप। एसएस कोरोना ऐप किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो पूछ सकते हैं किस यूनियन टेरिटरी या किस स्टेट ने ये ऐप लॉन्च किया एसएस कोरोना ने। टीवीएस मोटर कंपनी ओवरसीज सब्सिडरी है। टीवीएस जो मोटर कंपनी, इसकी जो सब्सिडरी है टीवीएस मोटर्स की सिंगापुर, टीवीएस मोटर सिंगापुर, इन्होंने क्या किया? एक्वायर किया यूनाइटेड किंगडम के जो मोस्ट आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड है नॉर्टन, इनको क्या किया है? इन्होंने एक्वायर किया है। टीवीएस मोटर सिंगापुर ने इनको एक्वायर किया। और ये कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी है यूनाइटेड किंगडम की। और ये मोटरसाइकिल ब्रांड है, ये याद रखें। और किसकी सब्सिडरी? टीवीएस मोटर कंपनी की सब्सिडरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, तो कमेंट करके बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए।